हेलो गाइस, वेलकम टू इस व्लॉग चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत में होंगे। तो आज का जो व्लॉग है मैंने बनाया है, ठीक है। कुछ और भी क्लिप्स में ऐड करूँगी जो कि आज के दिन से रिलेटेड नहीं होगी, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी बात रखने के लिए वो ऐड करी ताकि मैं अपनी बात पूरी कर सकूँ। तो बेसिकली आज हमारे साथ हुआ ये कि हम अपने स्टॉप पे खड़े थे, ठीक है। और बहुत सी पॉइंट जैसे कि जा चुकी थी टूर पे, तो हमने सोचा ठीक है टूर पे चली गई। हमें पता था हमारी तो आएगी नहीं, क्योंकि कोई भी टूर पे जाता है कुछ भी होता है जलील हम होते हैं। तो हम खड़े थे और बहुत सी पॉइंट्स वैन और जो छोटी पॉइंट ग्रीन पॉइंट सारी बना हमारे सामने से गई। हमने हाथ दिया और वो पॉइंट रुकी नहीं, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं रुकी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन था लड़कों की पॉइंट, ठीक है, वो भी नहीं रुक रही थी, वो रुकी थी लड़कों को उठाने के लिए। तो हम ज़बरदस्ती उसमें घुस गए, ठीक है। तो तभी अंकल जो है हमें बैठने नहीं दे रहे थे कि नहीं नहीं हमें इजाज़त नहीं है, हम कैसे आप लोगों को बैठने दें। हमने कहा पीछे कोई पॉइंट है ही नहीं, हम मतलब कैसे यूनिवर्सिटी जाएंगे, सारी चली गई रुकी नहीं। तो ऐसे करके तो अंकल ने बोला ठीक है मैं बात करके फिर देखता हूँ। फिर उसने कॉल की, उसके बाद उसने कहा है ठीक है आ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। मतलब हम 1 घंटा उधर रस्तों पे खड़े होते हैं, हम रस्तों पे खड़े होते हैं, ख्वार होते लोग आते जाते देखते हैं कि ये लोग इधर खड़ी है, मतलब अभी तक नहीं गई है। तो अफसोस की बात ये है कि तब हमें फील होता है कि हम सबों के स्टूडेंट है, ठीक है। और सेकेंडली हम इधर से गए, हम हम गए इधर सीधा, हम एडमिन ऑफिस गए, ठीक है। वहाँ का जो सरनेम था इंचार्ज वो आ रहा था, तो उसने कहा कहाँ जा रहे हो। तो हमने कहा हमारा पॉइंट का इशू है, हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ना ठीक है तो बताइए ना मुझे क्या इशू है। तो हमने उससे बताया तो वो कहते नहीं एक्चुअली टूर पे गई है पॉइंट। हमने कहा ठीक है टूर पे गई, हमें पता है हम ही जलील होते हैं, लेकिन ये कोई तरीका होता है कि बाकी जो पॉइंट्स जा रही है वो रुक नहीं रही हमारे लिए, क्यों हमने कोई पैसे नहीं दे क्या पॉइंट के जो हम ऐसे जलील होते रहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अब नहीं होगा। फिर वो जो एक होता है ना वहाँ पर टकला उसका चमचा, तो वो भी बीच में हो रहा है, उसको बोला चुप कर जा तू, ठीक है। फिर उसको बोला कि इनको इनकी पॉइंट छुट्टी का टाइम वापस दे दो। उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। फिर लड़कियां थी जो वो बहुत गुस्से में थी, तो सर नहीं, मैंने कहा सुबह के टाइम इतना गुस्सा नहीं करते। तो हमने कहा सर दिलाया भी आपने ही है, आपकी पॉइंट्स के ड्राइवर ने, आप लोगों ने दिलाया है, कोई हमें शौक नहीं है सुबह के टाइम इतना जलील होके आने का, ठीक है। फिर लड़की ने बोला कि अगर हमें छुट्टी के टाइम हमारी पॉइंट नहीं मिली तो हम आके एडमिन के शीशे तोड़ देंगे, हम उठेंगे नहीं छुट्टी के टाइम, हम घर नहीं जाएंगे। हम कुछ बोलते ही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हमेशा हमें ही जलील करते आओ, ठीक है। उसके बाद हम वहाँ से गए, क्लास ली, मतलब 10 बजे वाली, क्योंकि 10 बजे हम पहुँचे थे, तो 10 बजे वाली हमने क्लास ली। फिर छुट्टी के टाइम भी हमें हमारी पॉइंट नहीं मिली, दूसरी फिर से हमें लड़कों की पॉइंट में जाना पड़ा वापसी में। तो ये था दिन। और दूसरे दिन हमें मिली लड़कों की, एक मिली थी खटारी पॉइंट। हमने कहा ठीक है सेकंड टाइम मेरा सेकंड डे पे, तो मेरे शुक्र ये भी मिली, ठीक है। तो हमने फिर वहाँ से हम गए ना, उसकी खिड़कियाँ खुलती है ना हवा लगती है, इतनी गर्मी हो रही थी, ना सॉन्ग चलते हैं, और चेयर तो ऐसी थी कि बंदा बैठे तो मेरा कमर का दर्द वैसे ही हो जाए। तो हमने कहा ये क्या मतलब ये कैसी पॉइंट हमें दी है। तो हम छुट्टी के ठीक है मिल गई तो हम गए। फिर छुट्टी के टाइम थे तो हमारे जो चाचा थे पहले पॉइंट मेरे लाडो वाले, तो हमने कहा कि हमें लाडो क्यों नहीं आ रही। तो उसने कहा कि लड़कों ने ना कब्जा कर लिया आप लोगों की पॉइंट पे, वो दे ही नहीं रहे। तो लड़कियों ने कहा ऐसे कैसे, मतलब 2 दिन के लिए अल्लाह के नाम पे इनको हमने पॉइंट दिए, ऊपर से हम जलील हो रहे हैं, तो ये अभी टाइम मतलब हो चुका है तो ये हमारे पॉइंट पे कब्जा कर चुके हैं, इतनी मतलब हिम्मत कहाँ से आई इनकी। तो हम लड़कियां ज़बरदस्ती हम अपनी पॉइंट में बैठ गए। तो लड़कों ने कहा कि उन्होंने गेट बंद कर दिया कि लड़कियां उतरे उसके बाद हम गेट खोलेंगे। तो हम तो नहीं उतरे, हमने कहा हमारी पॉइंट है, अगर इतने ही मतलब मर्द हो, इतने ही खुद को पता नहीं क्या समझते हो, तो जाके लड़कों की पॉइंट पे कब्जा करो, इतनी सारी ऑफिशियल है, मतलब लड़कियों की पॉइंट पे कब्जा करना है, जो पहले ही बेचारी कुछ नहीं बोलती। तो बहुत कुछ बोला, वो फिर भी कह रहे नहीं नहीं हम नहीं, तो ठीक है। तो इतनी हिम्मत, मैं खुद को इतना समझते, और उन लोगों की तो
आधी फीस भी नहीं दी होगी उन लोगों ने। ऊपर से इतना मतलब दादागिरी करते हैं लड़के हैं तो क्या कुछ भी करेंगे। तो फिर ठीक है, उनने की लड़कियों ने क्या किया, अगर हमारी पॉइंट में बैठोगे तो फिर चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ, क्योंकि हमारी पॉइंट लड़कियों की है तो चूड़ियाँ पहन के भले बैठ जाओ, कुछ नहीं कहेंगे हम, ठीक है। और अभी भी कब्जा कर चुके हैं, हमारी पॉइंट हमें नहीं दे रहे। तो अभी देखते हैं कुछ दिन जब तक टूर पे जाती है, अगर हमें हमारी पॉइंट नहीं मिली तो हम फिर से एडमिन ऑफिस जाएंगे, ठीक है। और इतना मतलब जलील होते हैं कि पढ़ते इतने लंबे लड़के, अकल है नहीं, पता नहीं क्या खुद को समझते रहते हैं। क्या बोलूँ मैं, बोलूँगी तो फिर बोलेंगे कमेंट्स में आके बोलेंगे हम ऐसे नहीं है, ये नहीं वो नहीं, ठीक है। एनीवेज जो भी है, तो ये रही हमारी स्टोरी। कुछ दिनों से मैं इतनी मतलब हम जलील हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं ना व्लॉग बना पा रही थी। और व्लॉग तो बनाना चाहिए था कि मतलब इतने जलील हो रहे, लेकिन नहीं बना पाई क्योंकि हमें टेंशन थी घर जाने की, यूनिवर्सिटी जाने की, पॉइंट ना मिलने की, मतलब पॉइंट को मतलब पॉइंट निकलने वाली, हम ढूंढ रहे हैं पॉइंट कौन सी है हमारी, कौन सी है। मुझे और टेंशन थी कि अब कल पॉइंट आएगी नहीं आएगी, कैसे जाएंगे। जो है अभी हम जिसमें जा रहे हैं ना 1 में, उसमें कुछ लड़के मतलब बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है कि मतलब लड़कियों को पॉइंट मिलनी चाहिए उनका हक है, लेकिन कुछ इतने बदतमीज़ है ना, उनको बात करना भी नहीं आता, बस पक पक करते रहते हैं। एनीवेज तो अभी हम चलते हैं और ठीक है। तो ये थी हमारी इस वीक की कुछ स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है। लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एस व्लॉग चैनल। और हाँ प्लीज़, और अभी कमेंट्स में आगे कोई भी अगर कोई मतलब सब कोई स्टूडेंट या कुछ भी है तो आके पक पक ना करें मेरी कमेंट में। फालतू के अगर कोई और है सजेशन वगैरह है तो वो लाजमी दें, बाकी जो फालतू की बात कि हम ऐसे नहीं वैसे नहीं तो वो ना करें, मुझे बस चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। और देखते हैं, मासूम रह के देख लिया, कुछ नहीं मिला, अब तो दादागिरी करनी पड़ेगी। थर्सडे को ये हुआ था कि वीसी आया था, हमारी क्लास नहीं हो रही थी तो टीचर हमें ऑडिटोरियम में बिठा रहे थे कि वीसी का वेलकम करो, फिर ऑडिटोरियम में बैठो, 3 घंटे तक मतलब बैठे रहो। और तो हम बैठे नहीं, हम भाग गए और भागे तो फिर हमें बहुत जलील हुआ यूनिवर्सिटी में। इधर पूरा घूम के इतनी गर्मी, थक गए, पूरी यूनिवर्सिटी मतलब घूम लिया एक दिन में। तो भाई बहुत आ गया, मैंने कहा इससे अच्छा हम ऑडिटोरियम में बैठ जाते, ऐसी की हवाई खा लेते। एनीवेज मुझे तो बहुत गुस्सा आया, बट क्या कर सकते हैं, हमारी सुनी जाती तो हमें भी थोड़ी सी सुननी चाहिए। तो ठीक है, तो इस वीक में जो हम जलील हुए मैंने आपको बताया, इन चीज़ों की वजह से हम एनीवेज वजह सब हुए। कभी जब हमें पॉइंट नहीं मिल रही थी तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा जाके सीधा वीसी के पास चलते हैं, उसको ऐसे सुनाते हैं। मैंने सोचा ये और वीसी आएगा तो हमारा छोड़ेगा, मैंने कहा फाड़ में जाए छोड़ी, हम इधर बहुत रहे, बाकी खुदा के एटीट्यूड में पता नहीं क्या करता है। एनीवेज तो बहुत गुस्सा आया था उससे, मैं तो कही वीसी के पास चलते हैं सीधा, लेकिन वीसी से लड़कियां डरती हैं। और हाँ वीसी आके आया था, बदतमीजी करके चला गया कि तुम लोग सड़कों पे घूमती रहती हो, पढ़ती नहीं हो, क्लास नहीं लेती, तो बेटा पहले जाके देख लो यूनिवर्सिटी के हालात, एडमिन ऑफिस के हालात, सिर्फ पैसे खाने पे ध्यान है उन लोगों का, काम शाम तो करते नहीं। अगर पॉइंट्स नहीं है यूनिवर्सिटी में तो बाकी स्टूडेंट को एडमिशन क्यों देते हो, मत दो। ऐसा बदनाम करो ना यूनिवर्सिटी को कि इतना गुस्सा आता है। क्या कर सकते हैं। तो बस ये थी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी थी, जो ये वीक जो हम जलील हुए। क्लिप्स में मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन कुछ और जो पुरानी मेरी क्लिप्स है यूनिवर्सिटी की वो ऐड कर दूंगी, जस्ट
अपनी बात बताने के लिए, क्योंकि मेरी बात बहुत लंबी है और मुझे यहाँ से मिल नहीं रही थी, ठीक है। और इतनी वीडियोस रिसेंटली मैंने इस वीक बनाई नहीं थी, तो ये थी चीज़ें। दुआ में याद कीजिए। और कोई भी ये यूनिवर्सिटी का कोई लड़का वीडियो देख रहा है तो ठीक है, फालतू की कमेंट से अच्छा है आप लोग एडमिन जाए और हमारी हेल्प करें, ठीक है।